नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आज हम पंडित जी से जानेंगे कि पाप ग्रहों की दशा क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है और उनकी वजह से जो जीवन में परेशानियां आती हैं उन्हें दूर करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। साथ ही आपका राशिफल जानेंगे, लकी नंबर के अनुसार लक भी जानेंगे। तो पंडित जी, कार्यक्रम शुरू करें जी। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है और पंडित जी आज राहु काल का समय कब से कब तक रहे। दिनांक 3 फरवरी 2024 दिन शनिवार, माघ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, शाम के 5:20 तक। नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे। आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि पाप ग्रहों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होता है और अगर इनकी वजह से परेशानी आ रही है तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। पंडित जी, पाप ग्रहों की दशाओं को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। प्रवीण जी, देखिए, जो ग्रह पापी स्वभाव के हैं या अशुभ स्वभाव के हैं, अगर कुंडली में बहुत अच्छी प्लेसमेंट में नहीं है तो उनकी दशा आमतौर पर नकारात्मक होती है, नुकसान पहुंचाती है। ज्योतिष में 3 तरह के ग्रह हैं, शुभ ग्रह, पाप ग्रह और क्रूर ग्रह। सामान्यतः 3 ग्रह मुख्य पाप ग्रह माने जाते हैं, शनि, राहु और केतु। सूर्य और मंगल पाप ग्रह नहीं हैं, सूर्य और मंगल क्रूर ग्रह हैं। पाप ग्रहों की जब महादशा आती है या पाप ग्रहों की जब अंतरदशा आती है तो ये अक्सर जीवन में बड़े बदलाव कर देती है, जीवन में बहुत सारी परिवर्तन हो जाते हैं। अब ये परिवर्तन शुभ होंगे या अशुभ होंगे, ये ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करेगा। देखिए, पाप ग्रहों का स्वभाव पापी होता है, बेसिकली वो मेलिफिक होते हैं। तो अगर कुंडली के लिए फंक्शनल बेनिफिक हैं, कुंडली के लिए शुभ स्थानों के स्वामी हैं, तो भी इनकी दशाओं में कुछ न कुछ प्रॉब्लम तो आएगी ही, क्योंकि इनका स्वभाव है उपद्रव करना। जितने भी पाप ग्रह हैं, 3, शनि, राहु और केतु, इनमें भी सबसे ज्यादा विचित्र परिणाम राहु की दशा में मिलते हैं। जब राहु की दशा चलती है, सबसे ज्यादा अजीब से परिणाम मिलते हैं, क्योंकि ज्योतिष में 2 चीजों को एनालिसिस करना बड़ा कठिन है। एक, कुंडली का अष्टम भाव बहुत मुश्किल है उसके रहस्य को जानना, और दूसरा नवग्रहों में राहु। तो पाप ग्रहों में अगर राहु की महादशा है या राहु की अंतरदशा है तो राहु को वैल्यूएट करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है कि ये कितना शुभ होगा, कितना अशुभ होगा, कहां पर शुभ परिणाम देगा और कहां पर अशुभ परिणाम देगा। पंडित जी, राशियों का सिलसिला शुरू कर लें। जी जी। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मंगल की ये राशि है। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी, मेष राशि वालों के लिए आज शुभ रंग कौन सा है। मेष राशि, दौड़ भाग आज बढ़ी रहेगी। धन लाभ होने के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी अतिथि का आगमन होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आज का दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
जिस रंग का प्रयोग करके आज दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात वृष राशि की। शुक्र की ये राशि है। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आप क्या सावधानी बरतें, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृषभ राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है। धन की प्राप्ति के योग आज आपके लिए बने हुए हैं। मानसिक चिंताएं भी आपकी समाप्त होंगी। आज किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं आज कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। रुका हुआ धन आज आपको प्राप्त होगा। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि पाप ग्रह किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। पंडित जी आपने शनि की बात की, तो अगर किसी की शनि की महादशा चल रही है और शनि उसको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है और उन्हें क्या उपाय करना चाहिए? शनि की महादशा हो या अंतरदशा हो, सबसे ज्यादा टाइम तक चलती है। सबसे ज्यादा समय तो खैर शुक्र के पास है, लेकिन शुक्र के तुरंत बाद शनि है, लंबा समय लेता है। शनि की महादशा जो है वो लगभग 19 साल चलती है, और अंतरदशाएं भी लंबा समय लेती हैं शनि। तो शनि की दशा अगर अशुभ है तो एक तो लंबे समय तक परेशान करेगी, दूसरा शनि की दशा अगर अशुभ है तो चीजें धीमी हो जाती हैं। चीजों को अगर खराब ना भी करे तो स्लो कर देता है। अक्सर कैरियर के मामले में और रोजगार के मामले में समस्याएं पैदा कर देता है। शनि करियर और रोजगार का नेचुरल स्वामी है, इसलिए अगर शनि अशुभ परिणाम देगा, करियर में धक्के खिलवा देगा आपको। शनि की अंतरदशा या महादशा कुंडली में अक्सर स्थान परिवर्तन करवाती है। शनि अगर चतुर्थ, सप्तम, द्वादश, अष्टम से संबंध बना ले, स्थान जरूर बदलेगा शनि की अंतरदशा या महादशा में। और शनि अगर अशुभ परिणाम दे रहा है तो कभी कभी रिश्ते भी बिखरने शुरू हो जाते हैं, यानी रिश्तों की समस्या भी जीवन में परेशान करती है। रिश्ते टूटने लगते हैं एक एक करके। तो शनि अगर शुभ फल देगा तो बहुत ही अच्छा होगा। हमने चर्चा की है अपने कार्यक्रम में कि पाप ग्रहों के शुभ फल कैसे होते हैं, लेकिन अगर शनि अशुभ परिणाम देगा, चीजों को धीमा करेगा, लंबे समय तक परेशान करेगा, नौकरी रोजगार में समस्या देगा, और ज्यादातर जीवन में स्ट्रगल की जो मात्रा है, संघर्ष की जो मात्रा है, वो बढ़ा देगा। अगर शनि की वजह से आपके जीवन में परेशानी आ रही है तो क्या उपाय करना चाहिए? पंडित जी, शनि का नाम सुन के ही लोग बहुत घबराते हैं। बिल्कुल। और अगर उसकी वजह से परेशानी आ रही तो क्या सरल उपाय करें जिससे राहत मिले? अब अगर शनि की अशुभ दशा चल रही है आपकी, तो ऐसे कौन से उपाय हैं छोटे छोटे जिनको करने से दशा का प्रभाव कम हो जाएगा? देखिए, सबसे आसान तरीका है सुबह और शाम शनि मंत्र का जप करिए। हमारे विद्वान दर्शक जानते हैं, ओम शं शनैश्चराय नमः रुद्राक्ष की माला से सुबह शाम जप करना चाहिए। हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाइए, और शनिवार को दीपक जलाने के बाद हनुमान जी का दर्शन करिएगा। ये कंपलसरी है। शनिवार को ही पहले दीपक जलाएं, हनुमान जी का दर्शन करें, और किसी गरीब आदमी को खाने पीने की चीज का दान करें।
और रोज सुबह शाम शनि मंत्र पढ़ें। शनि की महादशा या अंतरदशा में अशुभ फल मिल रहे हों, मांस मदिरा का परित्याग कर दीजिए सख्ती से। जीवन में ईमानदार हो जाइए, विनम्र हो जाइए, अपने से बड़ों और छोटों के साथ अच्छा व्यवहार करिए, आपको लाभ होगा। अब बात कर्क राशि की। चंद्रमा की ये राशि है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कर्क राशि, सेहत आज आपकी बिगड़ सकती है। पारिवारिक मामलों में आज शांति बनाए रखें, और जहां तक संभव हो आज वाहन सावधानी से चलाइएगा। 108 बार अगर आज शनि मंत्र का जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब बात सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि, इस समय आपकी छोटी यात्रा हो सकती है। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। संतान पक्ष के सहयोग से आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब बात कन्या राशि की। बुध की ये राशि है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा? कन्या राशि, काम के मामले में आपकी व्यस्तता रहेगी। कारोबार में आपके सुधार होगा। धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आज दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब वक्त है आपके सवाल का। यदि आप भी सवाल पूछना चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर bhagyachakra@aajtak.com में भेज दीजिए। वहां से हम सवाल उठाते हैं और उन्हीं सवालों में से पंडित जी कार्यक्रम में सवाल शामिल करते हैं। तो पंडित जी आज सवालों के पिटारे से किसका सवाल ले रहे हैं? आज का जो प्रश्न है वो मनीष कुमार जी ने हमें लिखा है। दिल्ली से लिखते हैं। 28 जनवरी 2005 का जन्म है। 12:03 दोपहर में जन्म स्थान है दिल्ली। ये लिख रहे हैं कि मैं अपने स्वास्थ्य की समस्याओं से बहुत ज्यादा परेशान हूं। पेट की दिक्कत है, स्किन की प्रॉब्लम है, पेट के चक्कर में घर से बाहर नहीं जा पाता हूं, स्वास्थ्य से जूझ रहा हूं। मेरा स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? मनीष जी देखिए, आपकी कुंडली में जो राहु की पोजीशन है ना, वो आपकी परेशानी का कारण है। आंतों में और लिवर में आपके दिक्कत है निश्चित रूप से, और आंतों में और लिवर में दिक्कत होने की वजह से फंगल इन्फेक्शन या स्किन इरिटेशन या ड्राइनेस जैसी समस्याएं पैदा हो रही हैं। एक तो मैं आपको बता दूं कि आपके स्वास्थ्य में जून 2024 से धीरे धीरे सुधार होना शुरू हो जाएगा। जून 2024 के बाद आप बेहतर होने निश्चित रूप से शुरू हो जाएंगे। दूसरा, तनाव कम पालिए। तनाव ज्यादा पालने से पेट बहुत खराब होता है, टेंशन कम पालिए। तीसरा, एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में,
बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके जरूर पहन लें। रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं और सूर्य की रोशनी में पीठ करके कम से कम 5-10 मिनट उगते सूर्य के सामने पीठ करके बैठें। अगर आप ये उपाय करें निश्चित रूप से स्वस्थ होंगे, जीवन बेहतर होगा और जून 24 के बाद से वैसे भी आपका समय बेहतर होता हुआ दिख रहा है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि पाप ग्रहों की दशा किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करती है। पंडित जी, अगर राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही हो तो किस तरह का प्रभाव होता है जीवन में? प्रवीण जी पहले ही बताया कि राहु की महादशा या अंतरदशा को समझना इतना आसान काम नहीं है। बहुत क्योंकि राहु का अपना कोई स्वभाव नहीं है। कहीं पर शनि की तरह रिजल्ट देगा, कहीं पे जिस ग्रह के साथ बैठा है उसका परिणाम देगा, कहीं पर जिस राशि में बैठा है उसका परिणाम देगा, कहीं पर जिस नक्षत्र में बैठा है उसका परिणाम देगा। राहु की दशा अंतरदशा को समझना बड़ा कठिन काम है। फिर भी एक जनरल एनालिसिस क्या है, राहु की महादशा या अंतरदशा आ जाए और ये सामान्यतः अचानक परिणाम देती है, सडन, अच्छा भी और बुरा भी। ज्यादातर अगर ये निगेटिव है राहु तो इसकी दशा में ज्यादातर काल्पनिक समस्याएं होती हैं। लोगों को बीमारियों का, भूत प्रेत का, भय का वहम हो जाता है। लोग कहने लगते हैं मेरे घर में रात में मैंने भूत देखा था, परछाई देखी थी, मेरे ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है, मेरे रोजगार को बांध दिया है, मेरी शादी को बांध दिया है। नाना प्रकार की बातें राहु की दशा में लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं। राहु की दशा में धोखा होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। राहु जो है ना वो छद्म है, रूप बदलने की ताकत है राहु के पास। इसलिए राहु जब आता है तो वो दिखाता तो है कि बड़ा अच्छा होने वाला है, लेकिन अगर आप अलर्ट नहीं हुए तो परिणाम गंभीर होते हैं, परिणाम बुरे हो जाते हैं। तो राहु की दशा अगर अशुभ है तो 3 बातों का ध्यान रखें। पहला, अपने खान पान को शुद्ध रखें, राहु खान पान को दूषित कर देता है। दूसरा, काल्पनिक समस्याओं से, वहम की समस्याओं से बचें। और तीसरा, जरूरत से ज्यादा राहु की दशा में किसी के भी ऊपर भरोसा ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो राहु की दशा को बहुत हद तक आप कंट्रोल में ला पाएंगे, लेकिन ये चीजें राहु की दशा में होती जरूर हैं। पंडित जी, अगर राहु की दशा चल रही है और लोगों को अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो क्या उपाय करना चाहिए, कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए? बिल्कुल। अब अगर राहु की दशा आपके लिए अशुभ परिणाम दे रही है, आप परेशान हो गए राहु को झेलते झेलते, तो रोज सुबह और शाम राहु मंत्र का जप करें। ओम रांग राहवे नमः 108 बार सुबह, 108 बार शाम को डेली। जल में जरा सा गोमूत्र, 1 ढक्कन गोमूत्र जल में डालकर उस जल से स्नान करें। खान पान बिल्कुल शुद्ध और सात्विक रखें। और राहु नियंत्रित होते हैं भगवान भैरव से, तो सप्ताह में 1 दिन भैरव मंदिर जरूर जाएं। खासतौर से रविवार के दिन भैरव मंदिर जाएं, भगवान भैरव का दर्शन पूजन करें। राहु का नकारात्मक प्रभाव निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। अब बात तुला राशि की। शुक्र की ये राशि है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। नई संपत्ति का योग फिलहाल बन रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब बात वृश्चिक राशि की। मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि,
व्यर्थ की दौड़ भाग आज रह सकती है, धन खर्च आपका बढ़ा हुआ रहेगा, रिश्तों में समस्या परेशान कर सकती है। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा गुलाबी, जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। अब बात धनु राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है, खान पान का ध्यान बनाए रखें, पीपल के वृक्ष में जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी। इसका प्रयोग करके आज अपने दिन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि पाप ग्रह यदि आपके जीवन में परेशानी ला रहे हैं तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। पंडित जी, अगर केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो केतु की वजह से किस तरह की परेशानी होती है? हालांकि प्रवीण जी, केतु की दशा अंतरदशा बहुत लंबी नहीं होती है। 7 साल की कुल केतु की महादशा है, अंतरदशा और भी छोटी होती है। लेकिन केतु भी राहु के जैसा ही ग्रह है, आकस्मिकता वाला, सडननेस वाला। अगर हम केतु की दशा के प्रभाव को समझना चाहें, कैसा इंपैक्ट डालता है ये, केतु की दशा भी काल्पनिक समस्याएं पैदा करती है। हालांकि केतु ज्यादातर फोबिया पैदा करता है, भय पैदा करता है, राहु कंफ्यूजन पैदा करता है। केतु की दशा नकारात्मक हो तो यूरिन की प्रॉब्लम, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, किडनी स्टोन की प्रॉब्लम और त्वचा की विचित्र समस्याएं हो जाती हैं। केतु अगर नकारात्मक हो तो व्यक्ति का मन धर्म में नहीं लगता और पूजा से विमुख हो जाता है, पूजा पाठ नहीं करता, भगवान का स्मरण नहीं करता, और कभी कभी उसे लगता है कि बस अब मेरे साथ कुछ होने वाला है, मैं मरने वाला हूं। जीवन मृत्यु का भय उसके ऊपर हावी हो जाता है अगर केतु की दशा का प्रभाव नकारात्मक है तो। अगर केतु की दशा का प्रभाव आपके लिए अनुकूल नहीं है तो पंडित जी ऐसी स्थिति में क्या सरल उपाय करना चाहिए ताकि केतु परेशान न करे? बिल्कुल, देखिए, अगर आपकी केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही है और आपको समझ में आ रहा है कि ये अनुकूल नहीं है तो क्या करें? दोनों समय पूजा उपासना जरूर करिएगा। हालांकि देखिए, केतु की दशा जब चलेगी तो आपका मन लगेगा नहीं, आपको अपने मन को जबरदस्ती पूजा में लगाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप 2-4 दिन दोनों समय पूजा करेंगे, केतु का प्रभाव छूमंतर हो जाएगा। रोज स्नान करिएगा, सफाई से रहिए और हल्की सुगंध लगाएं। चंदन की सुगंध लगाना बहुत अच्छा होगा। भगवान गणेश की उपासना जरूर करें। छोटा सा मंत्र है भगवान गणेश का, ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र का जप करें। बहुत अच्छा इंपैक्ट चाहते हैं, तुरंत सुधार चाहते हैं, गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ कर लें। और जो सड़क के कुत्ते होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनको रोटी, बिस्कुट, ब्रेड, वो जो भी खाएं, स्ट्रीट डॉग्स को फीड करें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा और केतु की दशा का नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर कम पड़ेगा। पंडित जी, पाप ग्रहों की दशाओं के बारे में आपने बताया, जो मारक ग्रह होते हैं उनकी दशाओं का क्या असर है? प्रवीण जी, देखिए, पाप ग्रह और मारक ग्रह में थोड़ा अंतर है। कोई जरूरी नहीं है कि जो पाप ग्रह हो वो मारक ग्रह भी हो। मारक ग्रह कुंडली के मारक स्थान का स्वामी है। जो मारक ग्रह है वो शुभ ग्रह भी हो सकता है और अशुभ ग्रह भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बृहस्पति मारक नहीं होते, बृहस्पति भी मारक होते हैं, शुक्र भी मारक होते हैं, चंद्र भी मारक होते हैं, बुध भी मारक होते हैं। यानी मारक ग्रह तो कोई भी ग्रह बन सकता है कुंडली की पोजीशनिंग के हिसाब से, कुंडली में उसकी स्थिति और उसके स्थान के हिसाब से। मारक दशा वो दशा होती है जिसमें व्यक्ति की मृत्यु की संभावना होती है या
मृत्यु तुल्य कष्ट पाने की संभावना होती है। जब मारक दशाएं कुंडली में चलती हैं तो जिस ग्रह की मारक दशाएं चल रही हैं उस ग्रह की शांति करानी होती है, उस ग्रह से संबंधित उपाय करने होते हैं, और अगर जीवन मरण का प्रश्न है तो महामृत्युंजय मंत्र, राम रक्षा स्तोत्र, नारायण कवच जैसे अनुष्ठान करने होते हैं ताकि व्यक्ति के आयु की रक्षा हो सके। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा क्यों कहा जाता है कि यदि पीपल के वृक्ष की पूजा की जाए तो शनि से संबंधित बाधाएं परेशान नहीं करती? प्रवीण जी, पीपल के वृक्ष को हिंदू धर्म शास्त्रों में बड़ा पवित्र मानते हैं, बहुत ज्यादा। एक तो पीपल भगवान कृष्ण का स्वरूप है, और भगवान कृष्ण जो हैं वो शनिदेव के इष्ट देव हैं। इसीलिए जब आप पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं तो दरअसल आप भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, और ऐसी स्थिति में शनि आपसे प्रसन्न होते हैं, शनि की पीड़ा कम होती है। दूसरी, एक पिप्पलाद मुनि की कथा आती है। भगवान शिव के रुद्र माने जाते हैं महर्षि पिप्पलाद। महर्षि पिप्पलाद ने शनि को दंड दिया था, और शनि ने तब उनको आश्वासन दिया था कि जो कोई भी पीपल के वृक्ष की पूजा करेगा, उपासना करेगा, उसको शनि की पीड़ा नहीं होगी। तो इन दो कारणों से ऐसा माना जाता है, और ऐसा होता भी है, कि पीपल का पौधा लगाने से, उसमें जल देने से, उसकी पूजा करने से शनि संबंधी बाधाएं परेशान नहीं करती हैं। अब बात मकर राशि की। शनि की ये राशि है। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा? मकर राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम के मामले में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब बात कुंभ राशि की। शनि की ये राशि है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा? कुंभ राशि, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी हो जाएगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, काम का दबाव, काम का प्रेशर कम होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। जिस रंग का प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब बात मीन राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा? मीन राशि, सेहत आज बिगड़ सकती है, बेवजह की चिंताएं आज बढ़ सकती हैं। आज करियर में कोई लापरवाही मत करिएगा। शनि मंत्र का अगर आज जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आज का दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब वक्त है आपका लकी नंबर के अनुसार लक जानने का। पंडित जी, लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज क्या है खास? बात करते हैं लकी नंबर की। नंबर 1, आज आपकी दौड़ भाग काफी बढ़ी रहेगी। नंबर 2, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। नंबर 3, आज आपके रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे। नंबर 4, आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको बनाए रखना है।
नंबर 5, आज काम बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 6, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। नंबर 7, काम का दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नंबर 8, मानसिक चिंताएं इस समय आपको परेशान कर सकती हैं। नंबर 9, आज आपके करियर में कुछ परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। अब वक्त है भाग्य पहर जानने का। पंडित जी, आज भाग्य पहर का समय कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा और उस दौरान क्या करेंगे? आज भाग्य पहर का शुभ समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में भगवान शिव के सामने दीपक जलाकर प्रार्थना करिए। ऐसा करने से शनि संबंधी जो भी बाधाएं हैं वो बाधाएं निश्चित रूप से समाप्त होंगी। अब वक्त है आपके सवाल का। यदि आप भी सवाल पूछना चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान लिखिए और सवाल लिख करके हमें bhagyachakra@aajtak.com में भेज दीजिए। वहां से हम सवाल उठाते हैं और उन्हीं सवालों में से पंडित जी कार्यक्रम में सवाल शामिल करते हैं। तो पंडित जी, आज सवालों के पिटारे से दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं? आज का दूसरा प्रश्न सुनील कुमार सैनी जी ने हमें लिखा है। 13 अप्रैल 1988 का जन्म है। 11:17 रात को जबलपुर मध्य प्रदेश। ये लिख रहे हैं कि मैं दमोह मध्य प्रदेश में रहता हूं और मैं सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा हूं। क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी? और दूसरा, भविष्य में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा और मुझे कौन से उपाय करने चाहिए? सुनील जी, वैसे तो सरकारी नौकरी की संभावनाएं कुंडली में काफी कमजोर हैं, फिर भी एक क्षेत्र ऐसा है जिसकी थोड़ी बहुत संभावनाएं कुंडली में बन सकती हैं और वो क्षेत्र है एजुकेशन, टीचिंग। अगर आप शिक्षा क्षेत्र में कोशिश करें तो साल 2024 के अंत में आपको शिक्षा क्षेत्र में सरकारी नौकरी संभवतः मिल सकती है। भविष्य में आपको अपने पेट का, डाइजेशन का और अपने डायबिटीज का ध्यान रखना होगा। डाइजेशन या डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। तीसरी बात यह है कि आप 2 उपाय करिए। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा पानी, प्लेन वाटर, और रोज सुबह आदित्य हृदय स्तोत्र इसका 1 बार पाठ करिए। अगर ऐसा आप नियमित रूप से करें तो आपको सफलता मिलने की संभावनाएं बनेंगी। और इस बात का ध्यान रखिए कि आपका करियर बहुत अच्छा है और अच्छे करियर का समय अक्टूबर 2024 से आपका शुरू हो रहा है। अब वक्त है आज के उपाय का। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए पंडित जी हमें आज क्या उपाय करना चाहिए? आज प्रातः काल 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इसके बाद हाथ जोड़ करके हनुमान जी से कृपा की प्रार्थना करिएगा। अगर आज प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। भाग्य चक्र में कल फिर आपसे मुलाकात होगी। पंडित जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने भाग्य चक्र में दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए आज तक के साथ। कल जब भाग्य चक्र में मिलेंगे तो पंडित जी से करेंगे किसी विशेष विषय पर बात। नमस्कार।